गुना कैंट क्षेत्र में हुई हत्या के आरोपियों के घरों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि युवक के साथ मारपीट कर हत्या के आरोपियों के घरों पर नगर पालिका गुना द्वारा 24 घंटे का नोटिस देने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी आरोपियों के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जाएगा। गुना में होटल में खाना खाने गए युवक की हत्या मामले में हत्या के आरोपियों के घर बुलडोजर चलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये निर्देश दिए हैं। आरोपियों को नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। गुना में इस तरह का विषय आया था, वो अतिक्रमण में है जो हत्या की थी जिन लोगों ने, एहसास, अशफाक, इश्तिखाक, ये 5 आरोपी हैं, गिरफ्तार हो गए 5 आरोपी। और अतिक्रमण होगा तो यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह आज ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बैठक की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए कमर कसने के निर्देश दिए। मीडिया से मुखातिब हुए और शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जाहिर की। ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चुनावों के लिए कमर कसने के निर्देश दिए। शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम चरणबद्ध तरीके से उनको नियमित भी करेंगे, क्योंकि वो उनकी सबसे पुरानी मांग रही है। और आखिर जो संविदा कर्मचारी जो सेवा दे रहा है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, उनका अधिकार है कि अगर उन्होंने इतने साल जनसेवा की है तो उनको सरकार नियमित भी करे। इसके लिए भी हमने नीति बनाई है। इसके अलावा ऐसे अनेक डॉक्टर और भी हैं। आप याद करें, कोविड काल में भर्तियाँ हुई थी तो उस समय कमी थी डॉक्टरों की। उस समय जो भर्तियाँ की गई थी, हमें उम्मीद थी कि वो डॉक्टर, वो नर्स, उनको कोविड के बाद भी उनको सरकार पद देती, नौकरी देती, लेकिन उनको हटाया गया। उनको तो वापस नहीं लिया गया है। उनके बारे में क्या होगा? आज भी ऐसे और बहुत सारे कर्मचारी हैं। देवास का रुख करेंगे, जहां पर नगर निगम के बाहर कांग्रेस पार्षदों ने अनोखा प्रोटेस्ट किया। लालटेन हाथ में लेकर थाली बजाते हुए कांग्रेस पार्षदों ने प्रोटेस्ट किया। निगम के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमाम वार्ड्स में काम नहीं किया जा रहा, स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त पुनीत शुक्ला को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। देवास में कांग्रेस पार्षदों का प्रोटेस्ट, नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया, अफसरों पर लापरवाही के आरोप लगाए, वार्ड में ना काम करने का आरोप लगाया। रिपेयर चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है। वर्षा काल में थोड़ा सा समस्या आती है और उसको और त्वरित गति से कराया जाएगा। पूरी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। माननीय आयुक्त महोदय से, महापौर जी से चर्चा करके इनकी जो भी समस्या है उनका त्वरित गति से निपटारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नंदिता पाठक सारंगढ़ बिलाईगढ़ पहुंची। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद नंदिता पाठक ने समलई माता की पूजा अर्चना की। इसके अलावा 1 करोड़ सेल्फी अभियान में भी शिरकत की। सारंगढ़ पहुंची नंदिता पाठक मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नंदिता पाठक ने समलई माता की पूजा की। मध्य प्रदेश की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह आज अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा होगी। प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने के लिए आ रही हैं। साथ ही 7 जुलाई को ग्वालियर चंबल की बड़ी बैठक होगी। दिग्विजय सिंह उसे लेंगे, जिसमें चंबल के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में विधायक और पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। ग्वालियर पहुंचे डॉक्टर गोविंद सिंह। 7 जुलाई को अहम बैठक। जगदलपुर के वर्कशॉप में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर लोहे का 10 क्विंटल वजनी एंगल गिरने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल को बेहतर उपचार के लिए मेकास में भर्ती कराया गया। उपचार जारी है। ये घटना बोधघाट थाना क्षेत्र की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बोधघाट पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। परिजनों ने वर्कशॉप के मालिक पर लापरवाही करने का आरोप लगाया और कहा कि मालिक ने लापरवाही की है और ये घटना हुई है। मामले को लेकर पुलिस ने सभी बिंदुओं पर जांच शुरू करने की बात कही है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह आज अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को ग्वालियर में प्रियंका गांधी की सभा होगी। प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने आ रही हैं। साथ ही 7 जुलाई को ग्वालियर चंबल की बड़ी बैठक दिग्विजय सिंह लेंगे। चंबल के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान जोरों पर है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भी महाजन संपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ता जनता तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार की विफलताओं को गिनवाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस 9 वर्ष को भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के दृष्टिकोण से मना रही है और इसी कार्यक्रम के आधार पर हम घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत किए हैं और लगातार 30 मई से यह जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और विभिन्न कार्यक्रम इस सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो घर घर जनसंपर्क अभियान के माध्यम से, संपर्क से, समर्थन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं और मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करके और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन की मांग भी कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं। शिवपुरी में नशे के खिलाफ अब पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में करैरा थाना क्षेत्र के बांसगढ़ गांव में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास 70 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिवपुरी में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। बांसगढ़ गांव में एक अभियुक्त गिरफ्तार, 70 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। आज दोपहर में पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई बहादुर सिंह रावत निवासी बांसगढ़ का नहर की पीड़िया के पास में अवैध रूप से कच्ची शराब बेच रहा है। वो सूचना पर से दबस्ती गई। आरोपी के कब्जे से 70 लीटर देसी हाथपट्टी की शराब बरामद की गई है। कीमत करीब 22,000 रुपये है। आरोपी विरुद्ध धारा 34 की कार्रवाई की गई। देश भर में इन दिनों सावन की धूम है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों में सावन को लेकर खासा उत्साह है। खास बात यह है कि इस बार 19 सालों के बाद सावन में 8 सोमवार पड़े हैं। धर्माचार्यों ने सावन के महत्व का जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ में देश भर में सावन की धूम, शिवालयों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। सावन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। बहुत वर्ष के बाद सावन 8 सोमवार पड़ेंगे जिसमें विशेष पर्व है और जो भी भक्त चाहे वो उनकी मनोकामना जरूर पूरा होगा और शिव शंकर जी में 1 लोटा जल ही काफ़ी है और इस बार बहुत ही विशेष पर्व है और अधिक मास 18 तक से भी चल रहा है और जो भी भक्त चाहे वो मनोकामना अवश्य पूरा होगा। जैसे कि विशेष खासकर बेलपत्र है, दूध है, दही है, घी है, शहद है, भगवान की विशेष पूजा करें क्योंकि ये बहुत ही विशेष पर्व है। मतलब मेरे जानते में 30-32 साल हो गए मेरे को। 8 पहली बार पड़ रहा है। डोंगरगढ़ में जनता कांग्रेस के खेत चलो अभियान की शुरुआत कर रही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खेतों में जाकर किसानों के साथ श्रमदान किया। प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल ने किसानों के मुद्दों की बात की। किसानों और जनता से आगामी चुनाव में पार्टी के लिए समर्थन जुटाया है। डोंगरगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। जनता कांग्रेस ने कमर कस ली है। खेत चलो अभियान की शुरुआत हुई है। कार्यकर्ताओं ने खेतों में जाकर श्रमदान किया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बनाने के लिए खेत चलो अभियान के तहत हम यहाँ धान बोई के दौरान किसानों के साथ मिलकर हम यहाँ श्रमदान करने आए हैं और साथ ही किसानों का जो यहाँ पे काम चल रहा है उसके साथ हम लोग यहाँ साथ देने आए हैं और उनका सहयोग करने आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार तो तय है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के समर्थन के बिना किसी की सरकार बनना संभव नहीं है और जिसकी सरकार बनेगी, जो भी दल सरकार बनाएगा, उसे धान का समर्थन मूल्य 4,000 रुपये प्रति क्विंटल उसका आदेश पारित करना होगा और साथ ही उनको जो किसानों का कर्जा है उसको माफी करने का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी करना होगा।